बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जब से ये ऐलान किया है कि वो एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, तब से सियासी गलियारों में, सोशल मीडिया पर इस बात की खूब चर्चा है। इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर राहुल गांधी किस सीट का या किस राज्य को लेकर ये बड़ा खुलासा करने वाले हैं, जिसे उन्होंने हाइड्रोजन बम का नाम दिया है। हालांकि कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साफ तौर पे ये बताया था कि ये खुलासा यानी ये हाइड्रोजन बम हरियाणा को लेकर हो सकता है, लेकिन ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि दरअसल राहुल गांधी वाराणसी लोकसभा सीट, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट को लेकर भी ये खुलासा कर सकते हैं। और हो सकता है कि जिस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें उस दिन ये सरप्राइज की तरह वो लोगों के सामने रखें। ऐसा इसलिए, और इस बात के जो संकेत हैं वो कहीं और से नहीं, किसी सूत्र के हवाले से नहीं, बल्कि खुद कांग्रेस के नेता, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की तरफ से ये संकेत मिले हैं। अजय राय, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 का लोकसभा चुनाव वाराणसी से लड़ा था और उन्हें कड़ी टक्कर दी थी, वो क्या दावा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप उन्हीं की जुबानी सुने और समझें कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये वाराणसी पर खुलासा हो सकता है। सुनिए अजय राय ने क्या बताया है। जिस तरीके से हमारे नेता ने कहा है कि अभी तो एटम बम हमने फोड़ा है मधेपुरा की सीट पर, जो महादेवपुरा जो बेंगलोर में है। अभी सबसे बड़ा बम कौन सा होता है? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम की तैयारी राहुल जी ने किया है। मुझे लगता है कि हाइड्रोजन बम तो सबसे बड़ी जगह फटता है। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि बनारस में 1 बजे के बाद क्या हुआ, किस तरीके से बेईमानी करके प्रधानमंत्री जीते हैं। तो राहुल गांधी जी का इशारा आप समझ चुके होंगे, पर मेरी उनसे कोई वार्ता नहीं हुई, पर निश्चित तौर से आप समझ चुके होंगे कि उनका इशारा किस तरह। लग रहा है बनारस में भी वोट चोरी हुई? बिल्कुल वोट चोरी हुई, तभी तो मोदी जीते हैं। नहीं तो चुनाव कहां जीत पाते? वो तो हार रहे थे 7 राउंड तक, तो मैं जीता हूं। उसके बाद 1 बजे पूरी तरीके से उसको लॉक कर दिया गया, अधिकृत वेबसाइट बंद कर दी चुनाव आयोग ने, और उसके बाद 4 बजे डिक्लेयर किया मोदी जी चुनाव जीत गए। उसके गवाह तो आप खुद हैं, आपको बाहर किया गया। कभी ऐसा हुआ था? आप सबको बनारस में पड़िया मंडी में किस तरीके से बाहर किया गया, आप समझ सकते हैं। हमारे सारे लोगों को बाहर कर दिया गया। इससे साबित हो गया कि वो निश्चित तौर से हमारे नेता जो बोल रहे हैं वो निश्चित तौर से बनारस के अंदर हुआ है। बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है जनता को, जिस तरह से नहीं बरगलाने के, अब तो बताया गया कि कितने रिकॉर्ड के साथ बताया कितने घरों में कितने वोट हैं, कहां कहां हुआ। बनारस के अंदर नवविद्या शिक्षा सदन जो संघ का मुख्यालय है, स्कूल नहीं मुख्यालय है, वहीं आते मोहन भागवत रहते हैं, वहीं पर वोट फर्जीगिरी हुई है। अभी तमाम चीजें निकल रही हैं, आप देखें ना, बहुत जल्दी आपके सारे सामने आ जाएंगी कि कौन सही है कौन गलत है। तो सुना आपने, अजय राय साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये खुलासा, क्योंकि पहले भी वो दावा इस बात को लेकर करते रहे हैं कि शुरुआती जो कुछ राउंड्स थे उनमें वो आगे चल रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और फिर अचानक से नतीजे पलट गए। आपको बता दें कि वाराणसी में जब साल 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से जीते थे। उनका जो जीत का जो अंतर था वो 4,79,000 वोटों का था, यानी एक बड़ा मार्जिन था, एक बड़ी जीत थी। लेकिन साल 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए, प्रधानमंत्री यहां से बीजेपी के कैंडिडेट थे, तब उनकी जीत का जो अंतर है वो काफी कम हो गया था। वो रह गया था महज 1,52,000। ऐसे में अजय राय, जो कि उनके प्रतिद्वंद्वी थे, वो पहले भी इस बात को कहते रहे हैं कि वो इस प्रधानमंत्री की जीत को लेकर वो शक जाहिर करते रहे हैं, और अब वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम का वाराणसी की सीट से भी ताल्लुक हो सकता है। इस पर भी वो खुलासा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि ये पहली दफा नहीं है कि जब कांग्रेस की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से वाराणसी की सीट को लेकर इस तरह की बात कही गई हो। हमें याद है एक बार एक पब्लिक रैली में राहुल गांधी ने मंच से बाकायदा ये बात कही थी कि जितना ये जो अंतर था, अगर प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
हरा देती। राहुल गांधी ने उस वक्त क्या कहा था, सुनिए जरा। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती, तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। तो बहरहाल ये मात्र अटकलें हैं जो लगाई जा रही हैं। असली खुलासा तभी होगा जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आएंगे, जैसा उन्होंने जो बेंगलुरु की महादेवपुरा सीट को लेकर किया था, क्या वैसा खुलासा वो वाराणसी को लेकर करेंगे या हरियाणा को लेकर करेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस पर नजर हमारी रहेगी, अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। हमने बिहार में यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पॉन्स आया। बिहार का युवा सारे के सारे युवा खड़े हो गए। छोटे छोटे बच्चे जीप के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, नारा फैल गया है। और बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे।